कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था। ठीक है छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष। ठीक है सर। स्पीकर साहब देखिए, स्पीकर साहब देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने का। साथियों, आपने देखा कि बतौर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब अपना पहला भाषण दिया तो उस भाषण की चर्चा पूरे देश में हुई और ये स्वीकार किया गया कि ये आवाज जनता की आवाज है, ये भाषण जनता के हितों के लिए है, जनता का काम करेगा, जनता की बात करेगा। अब ये मुद्दा जब उठा तो उसमें उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए अपने भाषण में। उसमें एक मुद्दा उन्होंने उठाया था अग्निवीर का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अग्निवीर जैसी स्कीम सेना के लिए नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री की सोच के आधार पर प्रधानमंत्री ने अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए पहुंचाया है। लेकिन राजनाथ सिंह उस पर जवाब देते हैं और कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दिया जाता है।
तो उस पर राहुल गांधी भी जवाब देते हैं कि ये हमारी और आपकी बात कोई मायने ही नहीं रखती है, ये तो देश की जनता बताएगी, देश के अग्निवीर बताएंगे, उनके घर के लोग बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। अब क्या सामने उभर करके आ रहा है, जो राहुल गांधी ने वीडियो शेयर किया है, वो जिस व्यक्ति की बात कर रहे थे, वो जिस अग्निवीर की बात कर रहे थे जो शहीद हो गया था, उसकी बात कर रहे थे, जिस मुद्दे को उन्होंने बना करके रखा, अब वो भी वीडियो, जनता का वीडियो सामने आ गया है। आप राहुल गांधी की ये वीडियो देखिए जिसमें वो सारी चीजों को एक्सपोज कर रहे हैं, और राजनाथ सिंह का जो बयान था वो किस तरह से जनता ने नकार दिया है और राहुल गांधी की आवाज जनता तक पहुंच गई है। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिल रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। जो राजनाथ ने कल बयान दिता कि 1 करोड़ रुपए का शहीद के परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया हाल तक जी। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे हैं, सदन दे बैठ हंगामा कर रहे भी शहीदां दे परिवारां नूं इन्हां दी बनदी जो सहूलतां मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। दोस्तों, आपने उस भाषण में देखा था जब राहुल गांधी ने बात की थी अग्निवीर की, तो राजनाथ सिंह ने कहा था और उसके बाद कहा था कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, संसद में भी और देश की जनता से भी। अब सवाल ये उत्पन्न होता है जब अग्निवीर के घर का व्यक्ति, उसके पिता साफ साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमको कोई पैसा नहीं मिला है, किसी भी पैसे मिलने की बात नहीं की गई है, सिर्फ कहा जाता है कि मिलेगा लेकिन कुछ मिला नहीं है। जो मिला भी है वो पंजाब सरकार ने दिया है, केंद्र सरकार से कोई सहूलत हासिल नहीं हुई है। क्या आप जो कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपया मिल रहा है और माफी मांगने की आप बात कर रहे थे, तो क्या राजनाथ सिंह माफी मांगेंगे? यदि किस आधार पर माफी मांगेंगे ये देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अब सारे मुद्दों को अब लोकसभा को जनता की आवाज बना दिया गया है, क्योंकि विपक्ष का नेता चुन करके आ चुका है। इस वीडियो पर और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय बनती है साथियों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और यदि आप अग्निवीर हैं, यदि आप सरकार के किसी भी नीति से देख रहे हैं और अगर सरकार के द्वारा उस पर गलत बयानी की गई है और जब विपक्ष द्वारा जब आवाज उठाई गई है, आपको लगता है कि उस पर आपको अपना पक्ष रखना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमें ताकत देता है अपनी आवाज को बुलंद करने का, और हम बोल सकते हैं कि बोल के लब आजाद है तेरे। जय हिंद, जय भारत।